तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम पार्टनरशिप के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 के अंडर। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टनर्स, जो कि किसी बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसमें उन्होंने प्रॉफिट को शेयर करने का एग्रीमेंट किया होता है। और ये बिजनेस में या तो सभी पार्टनर काम करते हैं या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर काम कर सकता है, पर जो भी पार्टनर काम करेगा उसके किए हुए कामों के लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स के आपस के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जो कि एक एग्रीमेंट के बेस पे एस्टैब्लिश होता है। तो जब भी पार्टनर इस अपने एग्रीमेंट में कोई चेंज करते हैं तो उसकी वजह से पार्टनर के रिलेशनशिप में भी चेंज आता है, और इस तरह के चेंज को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म बोलते हैं। तो जब ये चेंज आता है उनके रिलेशनशिप में, उनके एग्रीमेंट में, तो उससे जो पुराना एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट उनके बीच में शुरू हो जाता है। पर इससे फर्म की कॉन्टीन्यूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड किन किन इवेंट्स पे हो सकती है। एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उससे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, उस समय भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। पार्टनर के रिटायरमेंट लेने पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस समय भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। और अगर एक या एक से ज़्यादा फर्म्स आपस में मिलके कोई एक नई फर्म तैयार करते हैं तो उसे हम अमलगमेशन बोलते हैं, तो उसे भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज के चैप्टर में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बारे में समझेंगे और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। तो जब पार्टनर आपस में मिलके अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है। तो इससे पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होता है और नया एग्रीमेंट शुरू होता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमें कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और एडजस्टमेंट्स को समझना है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड वन है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और फोर्थ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ रेशो से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। जब पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उससे किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर का शेयर डिक्रीज़ हो सकता है, तो उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। या फिर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर का शेयर इंक्रीज़ हो सकता है, तो उन पार्टनर्स को गेन होता है प्रॉफिट शेयर में। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशोस क्या होती हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वो रेशो होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर मिलके अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी दूसरे एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स के फेवर में अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं। तो जो सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अगर हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर होता है, और अगर इस फॉर्मूले के साथ हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा तो वो हमारा गेन्ड प्रॉफिट शेयर होगा। तो गेनिंग रेशो भी समझ लेते हैं, ये क्या होती है। गेनिंग रेशो वो रेशो होती है जिनमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर प्रॉफिट शेयर को गेन करते हैं, जो भी शेयर सैक्रिफाइस्ड पार्टनर द्वारा उनके फेवर में सैक्रिफाइस किया गया है। तो गेनिंग शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट
शेयर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हमारा पॉजिटिव आंसर आता है तो वो गेन्ड प्रॉफिट शेयर होता है पार्टनर का, और अगर नेगेटिव आता है तो वो हमारा सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर होता है। बताया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से कुछ पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होता है तो कुछ पार्टनर्स को गेन हो सकता है। तो कोई भी पार्टनर किसी भी दूसरे पार्टनर के फेवर में फ्री में अपना शेयर सैक्रिफाइस नहीं करता है। तो इसीलिए जिस पार्टनर ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है उस पार्टनर को गेनिंग पार्टनर द्वारा जो है वो कंपनसेशन पे किया जाता है, और ये कंपनसेशन जो पे करते हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कंपनसेशन होता है वो गुडविल के अमाउंट में से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इसमें ओम शाम की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है जो कि इक्वल है, पर 1 अप्रैल 2021 से वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 हो। तो उनके इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस चेंज इन रेशो। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखेंगे ओम और शाम की, जो कि है 1:1, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखेंगे जो कि है 4:3। तो गेन और सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करने के लिए मैंने सैक्रिफाइस शेयर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है जो कि है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइस शेयर को शो करेगा पार्टनर की, पर अगर वो नेगेटिव में होता है आंसर तो वो पार्टनर के गेन शेयर को शो करेगा। तो ओम का इस केस में हमारे पास ओल्ड शेयर है 1/2 और न्यू शेयर है 4/7। तो माइनस करने के बाद हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है 1/14 की, जो कि ओम के गेन शेयर को शो करता है। तो शाम का ओल्ड शेयर है 1/2 और न्यू शेयर है 3/7। तो इनको माइनस करने के बाद शाम का पॉजिटिव शेयर आ रहा है जो कि शाम के सैक्रिफाइस शेयर को शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। अशोक, भीम, चेतन 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 और 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया है 5:2:3 से। तो हमें हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना है इस चेंज की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन के लिए हमने अशोक, भीम और चेतन की पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट की है जो कि है 5:3:2। बाद में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नोट करेंगे जो कि है 5:2:3। तो इसके लिए भी मैंने सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला नोट किया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अशोक का ओल्ड शेयर है 5/10 और उसका न्यू शेयर भी है 5/10। तो इस तरह अशोक के शेयर पे कोई भी असर नहीं हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से। तो उसके बाद भीम का जो ओल्ड शेयर था वो है 3/10 और उसका जो न्यू शेयर है वो है 2/10। तो इस केस में भीम का जो सैक्रिफाइस शेयर हमारे पास शो हो रहा है वो है 1/10 क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। और उसके बाद चेतन का ओल्ड शेयर है 2/10 और न्यू शेयर है 3/10। तो माइनस करने पे हमारे पास -1/10 का गेनिंग शेयर आ रहा है चेतन का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आंसर है फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब है चेतन को गेन हुआ है। और भीम का पॉजिटिव आंसर है तो इसका मतलब है कि भीम ने सैक्रिफाइस किया है 1/10 के साथ। तो यहाँ पे भी गेन का टोटल सैक्रिफाइस के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। इसमें XYZ 3 पार्टनर हैं और 1 अप्रैल 2021 से वह अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करके इक्वल कर रहे हैं। तो हमें गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हमने तीनों पार्टनर की पहले ओल्ड रेशो लिखी है 5:3:2 और उसके बाद इक्वल रेशो लिखी है जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो यहाँ पे मैं सभी न्यूमेरिकल्स में सैक्रिफाइस शेयर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ जो कि है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर है x का 5/10 और न्यू शेयर है 1/3।
माइनस करने पे x का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 5/30 और y का ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है 1/3। तो माइनस करने पे y का गेन शेयर है 1/10 और z का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/10 और न्यू शेयर है 1/3 और माइनस करने पे z का गेन शेयर आ रहा है 4/10। तो यहाँ पे अगर हम दोनों गेन्स को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल सैक्रिफाइस शेयर और टोटल गेन शेयर इक्वल है। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें ABC 3 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1 और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है हर एक केस के लिए। केस 1 में C ने 1/5 शेयर एक्वायर किया है A से, तो इस केस में C का गेनिंग शेयर है 1/5 और A का सैक्रिफाइसिंग शेयर है 1/5। केस 2 में C ने 1/5 शेयर एक्वायर किया है पर इक्वली किया है A और B से, तो इसका मतलब है कि C का गेनिंग शेयर है 1/5 और A और B का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा वो 1/5 का हाफ करके कैलकुलेट करेंगे। और इस केस 3 में ABC की तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है जो कि इक्वल है। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि इक्वल है। तो इसके बाद केस 4 में C ने 1/10 शेयर ऑफ A और 1/2 शेयर ऑफ B एक्वायर किया है। इसका मतलब है कि जो C का गेनिंग शेयर होगा वो A के शेयर का 1/10 करके और B के शेयर का 1/2 करके जितना भी आएगा उसका ऐड करके हम कैलकुलेट करेंगे और A का सैक्रिफाइस वही होगा जो कि 1/10 ऑफ A का शेयर का होगा और B का सैक्रिफाइस वही होगा वो जो 1/2 ऑफ B के शेयर का होगा। फोर्थ क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए पहले हम ओल्ड रेशो लिखेंगे तीनों पार्टनर की ABC की, जो कि है 5:4:1। केस 1 में 1/5 शेयर C ने A से एक्वायर किया है, तो 1/5 C का गेन शेयर है और A का सैक्रिफाइस शेयर है। तो A का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से हम उसका सैक्रिफाइस शेयर लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो न्यू शेयर आएगा A का वो आएगा 3/10। तो B ने ना तो कोई गेन किया है ना ही उसने कोई सैक्रिफाइस किया है, तो इसलिए उसका जो शेयर है वो एज इट इज़ ही रहेगा जो कि ओल्ड शेयर है। तो C का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, क्योंकि उससे गेन हुआ है। तो जिस पार्टनर को गेन होता है उसका न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड शेयर में गेन शेयर ऐड कर देते हैं और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होता है उसका न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम उसके ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर को लेस कर देते हैं। तो इस केस में ओल्ड शेयर में उसका गेन शेयर ऐड करके हम C का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे जो कि आ रहा है 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए जो कि A, B और C तीनों के बीच में होगी, हम जितने भी हमने उनके न्यू शेयर कैलकुलेट किए हैं उसको लिखेंगे और सभी का डिनोमिनेटर एक है, सेम है, तो इसी से हम रेशो बना लेंगे जो कि बनेगी 3:4:3। तो डिनोमिनेटर इक्वल होने बहुत ज़रूरी है रेशो में कन्वर्ट करने के लिए। तो केस 2 में C ने 1/5 शेयर एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम A एंड B, तो C का गेनिंग शेयर इस केस में भी 1/5 है, पर यहाँ पे हम A का और B का सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे 1/5 को इक्वली डिवाइड करके। तो इक्वली डिवाइड करने के लिए हमने 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई किया है 1/5 को, जो कि C का गेन शेयर है। तो इस तरह A का सैक्रिफाइस भी है 1/10 और B का सैक्रिफाइस भी है 1/10। तो इस तरह हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशो इस केस में आ रही है वो आ रही है 1:1। ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो अब इसी सैक्रिफाइसिंग शेयर से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो A का न्यू शेयर आएगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ओल्ड शेयर है A का 5/10, सैक्रिफाइस शेयर है 1/10, तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा 4/10। तो B का न्यू शेयर आएगा 4/10 में से 1/10 माइनस करके 3/10। तो C को क्योंकि गेन हुआ है तो उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो ओल्ड शेयर है 1/10 और उसका गेन शेयर है 1/5, दोनों को ऐड करके न्यू शेयर आ रहा है
10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमने तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर नोट कर लिए हैं और उससे हमने रेशो फाइंड आउट कर ली है जो कि है 4:3:3। तो केस 3 में ABC की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है जो कि इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ओल्ड शेयर था हमारे पास 5:4:1, तो न्यू शेयर है 1:1:1। तो इस केस में भी हम सैक्रिफाइस शेयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइस और गेन को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जब दोनों शेयर गिवन हो तो हम डायरेक्टली सैक्रिफाइस और गेन शेयर ही कैलकुलेट करते हैं। तो ए का सैक्रिफाइस शेयर है 5/30 क्योंकि पॉजिटिव है, और बी का भी सैक्रिफाइसिंग शेयर है 2/30, ये भी पॉजिटिव है इसीलिए। और सी का जो डिफरेंस आ रहा है ओल्ड और न्यू शेयर का वो नेगेटिव है, तो ये गेन शेयर को शो करता है। तो सी को गेन हुआ है 7/30 के साथ। तो केस 3 में जो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ रही है वो आ रही है 5:2। ठीक है, क्यों तो जो एक पार्टनर का शेयर होता है उसकी हम रेशो कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो केस 4 में सी ने 1/10 शेयर ए का एक्वायर किया है और 1/2 शेयर बी का एक्वायर किया है। तो ए का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए हम 1/10 को ए के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का सैक्रिफाइस है 5/100 और बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए 1/2 को 4/10 क्योंकि बी का शेयर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका शेयर आ रहा है 4/20। तो हमें सैक्रिफाइस रेशो भी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए दोनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 100 और 20 का एलसीएम 100 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर भी 100 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बी के न्यूमरेटर को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके डिनोमिनेटर को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह बी का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 20/100। तो दोनों के शेयर्स से सैक्रिफाइस शेयर से हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे जो कि बनेगी हमारे पास 5:20। तो 5:20 को हमने मिनिमाइज़ करके डिवाइड करके 1:4 में कन्वर्ट कर लिया है। अब सी का हमें गेन शेयर कैलकुलेट करना है दोनों के सैक्रिफाइस शेयर्स को ऐड करके, तो जो आ रहा है 25/100। तो ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड शेयर में से उसका सैक्रिफाइस लेस करके न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे जो कि आ रहा है 45/100। और बी का न्यू शेयर भी हम इसी फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करेंगे जो कि आ रहा है 20/100। और सी का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड शेयर में उसका गेन शेयर ऐड कर देंगे, तो जो कि आ रहा है 35/100। तो इस तरह जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास आएगी वो आएगी डिवाइड करके 9:4:7।